आज नया खुलासा करेंगे नवाब मलिक। कहा फडणवीस के अंडरवर्ल्ड के रिश्ते को लेकर फोड़ूंगा हाइड्रोजन बम। फडणवीस के आरोपों को बताया झूठ का पुलिंदा। नवाब मलिक की मानहानि मामले में आज होगी सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट में नवाब मलिक से मांगा था जवाब। कोर्ट ने कहा था आप ट्विटर पर जवाब दे सकते हैं तो आप यहां भी जवाब दे सकते हैं। नवाब मलिक के दामाद मामले में दूसरे आरोपी करण सजनानी को एनसीबी ने भेजा समन। आज पूछताछ के लिए भेजा गया है समन। क्रूज ड्रग्स केस में सनसनीखेज आरोप लगाने वाले प्रभाकर सैल से एनसीबी की विजिलेंस टीम ने कल लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। प्रभाकर सैल से विजिलेंस की टीम आज फिर पूछताछ करेगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला समीर वानखेड़े का परिवार। राजभवन में की गवर्नर से मुलाकात। पिता ज्ञानदेव, पत्नी क्रांति रेडकर और बहन यास्मीन ने नवाब मलिक के लगाए आरोपों की शिकायत की। राज्यपाल से मिलकर लौटे वानखेड़े परिवार को राज्यपाल ने दिया धैर्य रखने और कार्रवाई का आश्वासन। यास्मीन ने कहा नवाब हर दिन पार कर रहे हैं सीमा। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े का बयान। कहा राज्यपाल ने धैर्य रखकर लड़ाई लड़ने को कहा है। नवाब मलिक के खिलाफ वानखेड़े परिवार ने की है राज्यपाल से शिकायत। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ एक और शिकायत की तैयारी है। आज वानखेड़े परिवार महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दर्ज करवा सकता है शिकायत। SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराएगा परिवार। क्रांति रेडकर की बहन हर्षिता रेडकर नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराएंगी शिकायत। महिला का अपमान करने के आरोप में करेंगी शिकायत। नवाब ने ट्वीट कर लगाए थे ड्रग्स कनेक्शन रखने के आरोप। एनसीबी विजिलेंस टीम ने गवाहों के बयान फिर दर्ज किए हैं। ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कुछ और लोगों को जल्द किया जाएगा समन। पूछताछ में प्रभाकर सैल ने पूजा डडलानी से मुलाकात की बात कबूली। मुंबई सीपी हेमंत नगरालय से मिले एनसीबी डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह। आर्यन और वानखेड़े केस पर हुई दोनों की चर्चा। एनसीबी ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज देने पर भी हुई बात। डीडीजी ज्ञानेश्वर ने मुंबई सीपी से सहयोग मांगा। क्रूज ड्रग्स केस में वसूली के आरोपों की जांच में जुटी है मुंबई एसआईटी। बढ़ाया जांच का दायरा। मुंबई पुलिस ने मांगी एनसीबी दफ्तर का सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर होगी जांच। मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम में एनसीबी दफ्तर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी। गोसावी, मनीष भानुशाली और सैम डिसूजा की हर गतिविधि देखेगी पुलिस। कल भी एनसीबी एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए शाहरुख के बेटे आर्यन खान। अगले 2-3 दिन इंतजार करेगी एनसीबी। आर्यन के नहीं आने पर एनसीबी दोबारा भेजेगी समन। आर्यन ने रविवार को खराब सेहत का दिया था हवाला। आर्यन क्रूज ड्रग्स केस में छिड़े घमासान के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के घर पर हुई अहम बैठक। एनसीबी चीफ शरद पवार और मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान पर कसा एनसीबी का शिकंजा। ड्रग्स केस में जुड़े 2 और लोगों को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया। समीर खान केस में एनसीबी की एसआईटी टीम ने 2 लोगों को भेजा समन। जल्द करेगी दोनों लोगों से पूछताछ। एनसीबी की एसआईटी आर्यन खान, समीर खान के समेत 6 मामलों की जांच कर रही है। देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद सामने आए नवाब मलिक। कहा रद्दी निकला फडणवीस का बम। पटाखे भीग गए हैं, आवाज नहीं आई। नवाब मलिक ने आरोपों का बयान देते हुए कहा घर में ड्रग्स मिलने के आरोप लगाने वाले फडणवीस मांगे माफी। मेरी बेटी कल भेजेगी नोटिस। नवाब मलिक ने कहा फडणवीस के मुखबिर कच्चे खिलाड़ी हैं। देवेंद्र ने राई को पहाड़ बनाने की कोशिश की। झूठ के आडंबर से दाग नहीं लगते। आरोपों पर नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक की सफाई। कहा हमने 200 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदी थी। उस वक्त जो रेट था उसी हिसाब से पैसे दिए। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। रिपब्लिक भारत से बोले नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक सभी आरोप बेबुनियाद हैं। सलीम पटेल से खरीदी थी जमीन, मैं किराएदार था। नवाब मलिक पर बीजेपी के पलटवार। आशीष शेलार ने कहा नवाब मलिक ने सभी आरोपों को माना है। कौड़ी के दाम में खरीदी जमीन ये तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ आना बाकी है। आशीष शेलार ने नवाब मलिक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कहा मुंबई की जनता नहीं है मूर्ख, वॉचमैन कैसे बन सकता है मालिक। कौड़ियों के भाव में मालिकाना हक मिला। सनातन संस्था ने बयान जारी कर नवाब मलिक के लगाए आरोपों को तथ्यहीन कहा दाऊद की कोई भी संपत्ति नहीं खरीदी है। केंद्र सरकार की नीलामी में ली थी जमीन। अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक। अजीत डोभाल की अध्यक्षता में होगी चर्चा। ईरान, रूस, उज्बेकिस्तान समेत 7 देशों के एनएसए होंगे शामिल। आज कानपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। मेट्रो के ट्रायल रन को दिखाएंगे हरी झंडी। जिले में बढ़ते जीका वायरस के मामले को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग से जीका वायरस पर मांगी रिपोर्ट। जीका वायरस पर आज कानपुर में करेंगे बैठक। स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा मंत्री भी मीटिंग में रहेंगे मौजूद। आज से वृंदावन में हुनर हाट का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और हेमा मालिनी भी रहेंगी मौजूद।
वाइस एडमिरल आर हरि कुमार होंगे नए नेवी चीफ। एडमिरल करमबीर सिंह की लेंगे जगह। 30 नवंबर को संभालेंगे कामकाज। जम्मू कश्मीर डोडा से हिरासत में लिए गए 4 संदिग्ध। सूत्रों के हवाले से खबर, 4 जिलेटिन की छड़ें, फास्फोरस सल्फेट बरामद। आज जले फोन से मिला पाकिस्तानी नंबर। पूछताछ में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक गैर कश्मीरी की संदिग्ध हालत में मौत। पुलिस के मुताबिक नशे की हालत में खाई में गिरकर हुई होगी मौत। जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग के खिलाफ कश्मीर के लोगों में गुस्सा। लाल चौक के घंटा घर पर आखिर कब तक विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर में सुरक्षा बढ़ाई गई। परमबीर सिंह के खिलाफ आज गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है कोर्ट। सीआईडी के वकील ने कोर्ट में कहा, परमबीर सिंह ने पुलिसकर्मियों की खराब छवि की। वसूली केस में गिरफ्तार दोनों इंस्पेक्टर सीआईडी कस्टडी में भेजे गए। किला कोर्ट ने 16 नवंबर तक हिरासत में भेजा। सीआईडी ने मांगी थी 7 दिन की कस्टडी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर विजय शंखनाथ रैली से चुनाव का शंखनाद करेगी कांग्रेस। हरीश रावत समेत उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी आज मसूरी में हिमालयन कार रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। पद्मभूषण रस्किन बॉन्ड भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली में रहेंगे। प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी हो सकती है चर्चा। राफेल डील को लेकर संबित पात्रा का आरोप, कांग्रेस ने 4% नहीं 40% का कमीशन मांगा। 65 करोड़ की कमीशन खोरी हुई। इटली में मौजूद राहुल ने कहा, वहीं से राहुल ने जवाब। संबित पात्रा का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा राफेल डील को लेकर सारा खेल 2007 से 2012 के बीच हुआ। 2013 से पहले 65 करोड़ की घूस दी गई थी। राफेल घोटाले के बहाने बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा आईएनसी का मतलब ही है आई नीड कमीशन। जहां कांग्रेस वहां कमीशन। सोनिया, राहुल, प्रियंका सभी को चाहिए कमीशन। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा पीएम मोदी ने क्यों 526 करोड़ के राफेल विमान को 1670 करोड़ में खरीदे। राफेल डील में बीजेपी ने किया 41,000 करोड़ का घोटाला, जो देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, जब पग पग पर सत्य साथ है तो फिक्र किस बात की। भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहो, रुको मत, थको मत, डरो मत। उत्तर प्रदेश के बदायूं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सौगात। 1328 करोड़ की 359 परियोजनाओं का सीएम योगी ने शिलान्यास और लोकार्पण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं में विपक्ष पर जोरदार हमला किया, कहा पहले नौकरी निकलती थी तो पूरा खानदान वसूली के लिए निकल जाता था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लॉन्च किया समाजवादी परफ्यूम। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी पर पलटवार, कहा सीएम योगी अपने खानदान में लौट जाएं तो पूरे यूपी का भला हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो बीजेपी ने किया है। ट्रिपल इंजन की सरकार कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है, इसलिए 2022 में बदलाव होकर रहेगा। शाहजहांपुर से सीएम योगी का अखिलेश पर हमला, कहा 2017 से पहले अयोध्या में दीपोत्सव नहीं, एसएफआई में नाच गाना होता था। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में सियासी घमासान तेज। बीएसपी सुप्रीमो ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की कथनी करने में अंतर है, जनता को लुभाने के लिए पार्टियां कर रही है नाटक। पंजाब कैबिनेट की बैठक में फैसला, चली सरकार ने 36,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की घोषणा की। न्यूनतम वेतन 415 रुपए प्रतिदिन किया गया। 1 मार्च 2022 से लागू होगा नियम। पंजाब एडवोकेट जनरल एपीएस देओल का इस्तीफा मंजूर। इस्तीफे के बाद से ही चन्नी और सिद्धू साथ नजर आए। सीएम चन्नी सिद्धू के साथ हरीश रावत ने की मीटिंग, बिना कुछ बोले निकले सिद्धू। मीटिंग से चन्नी सिद्धू को साथ लाने की कोशिश। 22 नवंबर को लखनऊ में किसान महापंचायत का ऐलान। किसान नेता राकेश टिकैत ने की घोषणा, कहा लखनऊ में 22 नवंबर को होने वाली किसान महापंचायत तीनों काले कानूनों के विरोध में ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। संसद भवन तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। प्रदर्शन के 1 साल पूरा होने पर संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। शीतकालीन सत्र के दौरान हर दिन 500 किसान करेंगे मार्च। लखनऊ में गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने तोड़ा आमरण अनशन। एमएलसी सुनील सिंह साजन ने जूस पिलाकर खत्म कराया अनशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 16 नवंबर को सुल्तानपुर का दौरा होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का करेंगे उद्घाटन। पीएम दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। 12 नवंबर को यूपी दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। संगठन को लेकर वाराणसी में करेंगे बैठक। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी रहेंगे मौजूद। 13 नवंबर को आजमगढ़ का करेंगे दौरा। 4 दिन की भारत यात्रा पर नेपाल के सेना प्रमुख
प्रभु राम शर्मा। दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जनरल प्रभु राम शर्मा का किया गया स्वागत। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुलाई बैठक। जम्मू कश्मीर सचिवालय में हुई बैठक। डीजीपी, आईजी कश्मीर, एडीजी जम्मू के अलावा सीआरपीएफ के डीजी रहे मौजूद। अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सचिन वाजे से पूछताछ करेगी ईडी। कोर्ट ने नए गवाह को जोड़ने और बयान रिकॉर्ड करने की इजाजत दी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपियों के हथियारों की एफएसएल रिपोर्ट में खुलासा। तीनों हथियारों से की गई थी फायरिंग। आरोपी आशीष मिश्र और अंकित दास की गन से चलाई गई थी गोलियां। सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी के दो बाहुबलियों मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर ईडी का शिकंजा। दोनों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी तेज। मुख्तार अंसारी यूपी के बांदा जेल में और अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में है बंद। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। आज शाम को सूर्य को अर्घ दिया जाएगा पहला अर्घ। यमुना तट पर छठ पूजा की इजाजत के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। छठ पूजा को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगा चुकी थी रोक। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। घाटों का निरीक्षण कर लिया तैयारियों का जायजा। केजरीवाल सरकार पर फिर मनोज तिवारी का हमला। कहा पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है दिल्ली सरकार। सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान। कहा प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार सख्त है। अब दिन रात सक्रिय रहेंगी टीमें। मंत्री सिद्धार्थनाथ ने सीएम केजरीवाल पर किया पलटवार। कहा अपनी नाकामियां दूसरी सरकार को दोष देना बंद करे केजरीवाल। आपको मैली यमुना के लिए यूपी सरकार को बताया था जिम्मेदार। केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन। व्हील स्टॉपिंग नाम से विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ की नारेबाजी।